हेलो बच्चों, ये एक छोटी सी वीडियो आपके आई होप मैक्सिमम डाउट क्लियर कर देगी कि आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बच्चों, काफ़ी ऐसे बच्चों की कॉल आ रही थी, क्या दीदी बीटेक के लिए भी सीयूईटी का फॉर्म देना है या फिर हम नीट भरें या सीयूईटी। जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे तो इस तरीके के डाउट काफ़ी बच्चों के थे। अगर आपके भी इस तरीके के डाउट थे तो आप वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि ये सारे यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले सीयूईटी है क्या, इसे समझिए। सीयूईटी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चे टॉप रेपुटेटिव सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि जामिया, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, इस तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते थे। उनको यहाँ से यूजी और पीजी प्रोग्राम्स करने थे। उनकी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी, उन्हें इन यूनिवर्सिटीज में अलग अलग डेट का पता करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ती थी, तब जाके वो इनमें अप्लाई कर पाते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस तरीके से वो अप्लाई करें भी तो उनको एक या दो यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर पाते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उन बच्चों को ये बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया है कि अब एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है यूनिवर्सिटीज का, जो कि एक ही टेस्ट आपको इस तरीके की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाने में यूजफुल रहेगा। आपको इन सारी टॉप यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इस अकेले टेस्ट की वजह से ही एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपका ये क्लियर हो जाता है और अच्छी मेरिट बन जाती है। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए। और यहाँ पर इनके कोर्सेज कैसे थे, जैसे कि बीएससी, किसी भी ट्रेड से एमएससी, इनके यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए ये था। लेकिन इसमें कहीं पर भी टेक्निकल कोर्सेज नहीं आ रहे थे हमारे, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि अब आगे आ जाइए। अब बात करते हैं बीटेक की, आर्किटेक्चर की, एमबीबीएस में बीडीएस, बीएएमएस सब इसमें आ गया, मेडिकल में एलएलबी। इन सारे कोर्सेज के लिए जो आपको एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी हैं, ये उन्हीं की लिस्ट है। यहाँ पर सीयूईटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस का ही पेपर देना पड़ेगा और उसके साथ आपकी एग्रीगेट परसेंटेज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 45% देखी जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो यही एग्रीगेट आपका 40% हो जाएगा घटकर। आर्किटेक्चर के लिए नाटा, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस, इन सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए सेम आपका नीट देखा जाएगा। एलएलबी के लिए क्लैट देखा जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी भीड़ के साथ भागने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले, जो कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, कि आप अपना एक एम फाइनल करें कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, कहाँ से करना है, तब जाकर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल करें, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए ये सीयूईटी की कॉस्ट लिखी हुई है, 3 सब्जेक्ट के लिए 750। लेकिन जब आप कोई कोर्स देखेंगे, आप अगर किसी के पास पीसीएम भी था तो वो 4 भरेगा, या फिर और भी आप कुछ यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो उनकी एक एडिशनल सब्जेक्ट और भी होता है, जैसे किसी ने लैंग्वेज भी मांग रखी होती है। तो मे बी पॉसिबल आपको कई बार 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने पड़ जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को अपना टाइम और पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले समझिए कि आपका एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। ये सिर्फ मैं बिजनौर की बात करते हुए कर रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं बिजनौर में रहती हूँ, तो यहाँ पर तीर्थांकर मुरादाबाद की यूनिवर्सिटी, मेरठ की शोभित और सुभारती यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। काफ़ी बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ बीटेक करना है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि उन्हें तो जेई मेंस या सीयूईटी जैसे किसी भी कोर्स, किसी भी फॉर्म को सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं है या फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपना ये वाले पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि इन वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज में तो इनके अलग ही क्राइटेरिया होते हैं। ये आपको 12th के बेसिस पर भी एडमिशन दे देते हैं, तो बिना वजह आप अपने पैसे वेस्ट ना करें अपने घर वालों के। इसलिए आप सबसे पहले समझें कि आपको कहाँ से और कैसे, कौन से कोर्स में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कीजिए। और भी अगर आपका कोई डाउट होता है
तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे क्लियर करूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगी। थैंक यू।